सो आंखें बंद करो, आज के वचन के लिए मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर जो हम सुनने जा रहे हैं आज का वचन, निश्चय हमारे मन को खोल चुके हो, हमें आत्मिक बुद्धि दे चुके हो, ताकि आज का कलाम, आज का वचन जो हम सुने खुदावंद आपसे, निश्चय हमारे हृदयों पर बैठे, वो हम पूरा करने वाले बने, उसके ऊपर चलने वाले बने। ऐसा मन आप हमें दे चुके हो। कोई अंधकार की शक्ति आज का वचन चुरा ना पाए। खुदावंद आज के वचन को लेकर हम तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। सो कलीसिया, आज हम कई सारी गवाहियां सुन रहे थे, और आप जानते हो गवाहियां भी परमेश्वर का वचन है, ताजा वचन। जैसे आप बाइबल में पढ़ते हो है ना, कैसे लंगड़ा चंगा हुआ, कैसे अंधे की आंखें खुली, कैसे गूंगा बोलने लगा, कैसे दुष्ट आत्मा के लोग सताए हुए आजाद हुए। तो जब तुम पढ़ते हो तो उससे क्या समझते हो? वचन समझते हो या क्या समझते हो? वचन समझते हो ना उसको। वो उस समय खुदा ने किए हुए काम अपने वचन में लिख कर दिए। तो आज काम कौन करता है? बोलो। आज भी तो वही खुदा करता है, वही जिंदा खुदा हमारे साथ है। जब हमारी प्रीत उससे लग जाती है, जब हमारा वो क्या कहते हैं उसको, इश्क हो जाता है उससे, इश्क लव हो जाता है परमेश्वर के साथ, उस खुदा के साथ, फिर हम भी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं। और ये बड़ा जरूरी है कि हमारे अंदर बेहद प्यार आना चाहिए खुदा के लिए, हमारा दिल उससे लगा होना चाहिए। हम उठते बैठते जागते फिरते हर समय हमारा ध्यान किसकी ओर लगा होना चाहिए? परमेश्वर की ओर। हम परमेश्वर के बिना जी ना पाए, है ना, ऐसा दिल। जैसे जैसे माता पिता का कोई बच्चा होता है ना, छोटा क्यूट सा। जैसे आज हम एक गवाही सुन रहे थे कि 4 बहनें थी और एक भाई था, वो अगवा करके ले गए, किडनैपर। अब जिनका बच्चा ले गए उनको पूछो, उनका एक एक मिनट, एक एक पल कैसे गुजरता होगा ना, कितना तकलीफ भरा, कितना चिंता भरा। मतलब बयान नहीं कर सकते ना उस दुख को, कैसे था उनके लिए। वो उस बच्चे के बिना जी नहीं सकते थे, इतना लव प्यार। आप समझते हो या नहीं? ऐसे अगर हमारी तड़फ परमेश्वर के लिए है, हमारे अंदर लव है, हम प्यासे हैं परमेश्वर के लिए, तो फिर हम बहुत ब्लेस जिंदगी जी। खुदा का नूर हमारे चेहरों पर होगा, उसका हाथ हमारे सिर पर रहेगा, वो हमेशा हमें अपने पंखों की आड़ में लेगा, हमेशा उसकी छाया हमारे ऊपर रहेगी। और दुष्ट क्या, शैतान क्या, हालात क्या, रोग क्या, फिर तुम्हें छू नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो ये दिल आपने मांगना है, ऐसा तुमने बनना है, ऐसी बातों को तुमने पकड़ना है, क्योंकि ये हमारे लिए जीवन है। अभी हम कई सारी गवाहियां सुन रहे थे, और ये भी हमारे सीखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि कभी कभी इधर बहुत सारे लोग गवाही नहीं देते, बहुत सारे लोगों के काम होते हैं, हमें बाद में पता चलता है वो लोगों से डरते हैं, हमारी गवाही से पता चलेगा हम चर्च आए, ऐसा सोचते हैं। दोबारा वो बड़े हालातों में जाते हैं। ऐसे लोग जो शारीरिक बुद्धि के लोग, काम के लिए तो इधर आ जाते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन गवाही के लिए आगे नहीं आते। लेकिन कुछ अच्छे लोग जो गवाही देते हैं, प्रेम करते, फिर एक गवाही देते हैं, उनकी और गवाहियां बनती, और काम लेते वो परमेश्वर से। आपको समझ आई या नहीं आई? आज हम कई सारी गवाहियां सुन रहे थे। कुछ अमीर लोग होंगे, कुछ संसार के लोग उन गवाहियों को देखकर ऐसे फील करेंगे, ले ये भी कोई काम है ना। जैसे वो एक वो भिक्खी पिंड से आए थे, उनका बेटा दुबई में गया ना, तो 75,000 रुपया लगना था दुबई जाने का, तो उनके पास तो था नहीं पैसे,
लेकिन वो विश्वास में अच्छे थे। इतनी दूर, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर होगा, पिक्की विंड सिटी है छोटा सा। लेकिन सोचो, उनके पास पैसा नहीं है, दवाई नल पर खड़ा हुआ, बच्चा गया। अब ज़्यादा नहीं तो 30, 35, 40 हज़ार की नौकरी तो वहाँ मिल गई होगी। इतने की 30, 35 हज़ार, पता नहीं, अब ज़्यादा भी मिल सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है, वो यहाँ खड़े होकर रो रही थी उसकी माँ। लेकिन जो संसार के लोग हैं है ना, वो कहेंगे ले ये कौन सी गवाही, इतनी दुनिया जा रही बाहर जो नहीं जानते इनके परमेश्वर को। लोग कनाडा, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे, ये दुबई की छोटी सी बात कर रहे। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन वहां एक पॉइंट था, उनसे पूछो जिनके घर में, सोचो अब ये जमाना बदल गया है, अब ट्रंक पेटियां का जमाना नहीं है। लोग अच्छी अच्छी कबर्ड्स बनाते हैं अपने घरों में, पैसे लगाकर, लकड़ी की अच्छी डेकोरेटेड है ना, आर्किटेक्ट्स। आजकल वो पुराने जमाने की चीजें थोड़ी चलती है। लेकिन इसलिए उनका वो बिजनेस फ्लॉप हो रहा था, क्योंकि समय बदल गया। मुझे याद है मैंने मीटिंग की उनसे 1-2 बार, इस फैमिली से। जब इन्होंने पहली बार बताया तो मैंने कहा हाँ, ये इसलिए है क्योंकि अब ये बिजनेस, अब वो जमाना नहीं रहा। उस वक्त उन्होंने कहा कभी 5 दिन बाद कस्टमर आता है, कभी कभी तो 10 दिन निकल जाते हैं। सोच कर देखो, एक कस्टमर आने में काम ही नहीं है। फिर तब मैंने तेज किया, उत्साहित किया और प्रार्थना की। फिर मैं एक बार, दूसरी बार मिला, कहते हैं अब काम चल रहा है। हालेलुया। मतलब जो बिल्कुल बुरा हाल था, वो रोटी पानी जैसे रोज का गुजारा भी मुश्किल हो रहा था, वो होने लगा। अब कहीं से कहीं ना कोई कस्टमर अब आने लगा, वो भी रोज। कैसे? शायद ही कोई दिन होगा जिसमें ना आए, लेकिन परमेश्वर की दया काम करने लगी। लेकिन सोचने वाली बात है, संसार के लोग तो शारीरिक हैं, उन्हें नहीं पता चलेगा कि ये काम खुदा ने किया है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में खुदा के साथ जीने लग जाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, फिर एक दिन हम बड़े विषय को भी परमेश्वर के सामने रखते हैं और हालात से डरते नहीं हैं और फिर बड़े काम भी लेते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कोई भी काम छोटा नहीं होता। इसलिए हमें छोटे छोटे काम से, है ना, छोटी छोटी चीज़ों में विश्वास करने की आदत बनाकर आगे बढ़ते जाना है। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर हम बड़े बड़े काम के लिए विश्वास करते हैं, तब हमारा विश्वास भी काम करता है। जैसे वो लड़का यहाँ से सीख कर, है ना, कैसे एक घर में गया जिनका बच्चा किडनैप हो गया, उनको परमेश्वर के बारे में बताया। अब ये सीख चुका था ना कैसे करना है। बोलो, अगर वो सीखा ना होता तो शायद उनको बोलता मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा चर्च, तो वो अभी पहले दुख में, और संसार के लोग कहाँ आना जाते हैं ना एकदम से। लेकिन ये उनको बता रहा है काम होगा। प्रार्थना भी खुद की। अब सोचने वाली बात है ना, सीखी हुई चीज को प्रैक्टिकल किया। जो उसने सीख लिया परमेश्वर का ज्ञान, कैसे परमेश्वर काम करता है, तो उसने वो प्रैक्टिकल जब किया तो उनके बच्चे को खुदावंद ने दिया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये काम खुदा ने किया था। अब मैं विश्वास करता हूं वो फैमिली भी यहां आ चुकी है, उनकी ये रूह बचाई जा चुकी है, उनका जीवन बचाया जा चुका है। हालेलुया। सो ये याद रखना, खुदा के घर में आना, संगति अटेंड करना, ये बड़ा विषय है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी उनका दिल करता आते हैं, 2 दिन 2 हफ्ते नहीं आते। पंजाब में आसपास 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द में जो लोग हैं, कभी दिल करता कभी आते कभी नहीं आते, वो अपना नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? अभी उनके अंदर वो प्यास नहीं काम कर रही जो खुदा के घर में आकर उसका आदर करना है, उसकी इच्छा में चलना है, वो जो चाहता है वो करना है। हालेलुया। ये बड़ा विषय है ना।
आज हम बड़ी गवाहियां सुन रहे थे, बड़े खुदा के वो वचनों को, ताजा वचनों को सुन रहे थे। कैसे एक बहन गांव में गई, वहां सीखने को मिल रहा था कि वो शादी को बड़ा पहल दे रही थी। आप संसार में हो, आपके रिश्तेदार हो, जा सकते हो शादी में, मना नहीं करता खुदा, लेकिन याद रखना उसने ये कहा मैंने शादी में इतना ध्यान दिया शारीरिक काम में कि मैंने प्रार्थना भी नहीं की, परमेश्वर को उतना याद भी नहीं किया। मतलब ये गलत किया ना। अगर आप गए आओ घर में 1 घंटा बैठो, 1.5 घंटा बैठो, प्रार्थना में बैठो, वचन को सुनो, मतलब कॉन्टिन्यू अपने मन को किसके साथ बनाए रखो? परमेश्वर के साथ। उसने वो बंद किया तो किसको मौका लगा? शैतान को ना मौका लगा। तो फिर क्या मिला? है ना, रोग मिला ना, हालात मिला ना, मुश्किल मिली ना, परेशानी मिली। मैंने देखा ले एंड में कितना बुरा हाल था उसका। तो कैसे फिर सुई गई और उसे आजादी मिली। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। आपकी हमेशा दिलेरी बनी रहनी चाहिए, आप हमेशा एक्टिव रहने चाहिए खुदा के साथ। सुसमाचार प्रचार करने वाले, लोगों का जीवन बचाने वाले, परमेश्वर के साथ जीने वाले। आपको पता है जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो ये जो सुसमाचार है ये हमारी भक्ति का एक पार्ट है। जैसे दुनिया तो जंगलों में बैठ जाती है जाकर। कहाँ? तो जंगलों में बैठने से कोई रब रूप नहीं मिलता। ऐसे मौन हो जाना, वो क्या कहते, टोए में अंडरग्राउंड कोई रूम है, उसमें बैठकर ईश्वर का नाम लेना कि वो मिले, वो तो है। बोलो, किसी से दूर नहीं है, वो दूर नहीं है किसी से भी, रोज हमारे पास ही है। अब आपकी आंख नहीं खुली तो इसलिए आपको पता नहीं, खुल गई तो आप रोज उसको देखोगे। हालेलुया, उसे रोज अनुभव करोगे। ठीक है, लेकिन हम लोग, हमारी भक्ति है उसकी इच्छा, उसने जो कहा वो करना, जो वो बोलता है उसके इच्छा पर चलना, ये होती है भक्ति। भक्ति वो नहीं है जो दुनिया समझती है ना। तो आई होप तुम अपने भक्ति के पाठ को सुसमाचार देना, उसकी आज्ञाओं को मानना, वो जो चाहता है करना, 6 दिन काम करना और 1 दिन प्रभु को देना, उसकी संगति को देना, ये भक्ति का पाठ है ना। ये उसका वचन है। उसने कहा है जो लोग 6 दिन काम करके 1 दिन खुदा को देते हैं, समझ लेना कि वो क्या करते हैं, अपनी भक्ति को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञा को पूरा करते हैं। लेकिन जो लोग 6 दिन क्या महीना भी पता नहीं अपने कामों में लगे हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई मन नहीं, वो लोग फंसते हैं, वो लोग परमेश्वर से दूर होते हैं। शैतान उनकी जिंदगी में आ जाता है, फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी में काम करता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हमारी जिंदगी में वो काम कर रहा है। हालेलुया। आंखें बंद करो, अपने बाइबल्स उठाओ, परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर, हम जो कुछ सुनने जा रहे हैं तेरा कलाम, उसमें बड़ा फल हम पा चुके, तेरी इच्छा में चल चुके। तेरा कलाम ऊपर ऊपर उठाओ, सब बाइबल हिलाओ, हिलाओ परमेश्वर के वचन को, ताकि जिनके पास नहीं उनको शर्म आए, थोड़ी सी लज्जा आए कि हमारे पास क्यों नहीं है, उनके पास भी होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से खुदा आप मुझे यूज कर चुके हो और इनको बड़ा फल दे चुके हो। आमेन, हालेलुया। सो कलीसिया, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, परमेश्वर के वचन को समझना। आप जानते हो, एक दिन मैं भी परमेश्वर में आया और मुझे अब परमेश्वर में चलते बहुत लंबा समय हो चुका है, कम से कम 21 साल हो गए, 21 साल लग चुके हैं परमेश्वर में मुझे चलते चलते। मैं 2002 में प्रभु में आया था, तब मैं छोटा मोटा सा कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन
प्रभु में आकर मैं बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। मुझे याद है एक टाइम में मेरे पास 200 से 250 लेबर भी काम कर चुकी है एक टाइम में। तो इतनी लेबर काम करना छोटी ठेकेदारी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो शुरू में मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। मुझे ना उस समय हालात बड़े थे और मैं ठोकर खाया हुआ था रिश्तेदारों से, अपने लोगों से। जब हमारे घर में बहुत हालात थे, हमारे फादर साहब का एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगे टूट गई, वही कमाते थे, उन्हीं से घर चलता था, हम पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो उनकी टांगे टूटने के बाद भी हॉस्पिटल में इतना इलाज हुआ, बहुत खर्चा लगा, लेकिन उनकी टांगों को तोड़ा था शैतान ने, दुष्ट ने। एक बार वो चलने लगे, लगभग 7-8 महीनों के बाद वो अच्छे से चल रहे थे, घर में चलना स्टार्ट हो गए, टांगों की हड्डियां प्लेट्स वगैरह जुड़ गई। मुझे याद हम सोए हुए थे तो रात को 1:30-2 बजे थे, एकदम से बेड के ऊपर बाहर ही हम सोए थे। उन दिनों में एसी उसी कहाँ होते थे, ओपन में सोते थे, आसमान की हवा के नीचे पंखे लगाकर। लेकिन मुझे याद है कि उनकी तेज चीखें निकली, हम भी डर गए एकदम से, क्या हुआ। लेकिन जैसे हमने देखा तो उन्होंने कहा हमें कि मेरी टांग टूट गई, फिर ये दोनों टूट गई। किसी ने आकर जोर से उठाकर ऐसे मारी तो देखा सच्ची मुच्ची टूट गई। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, फिर उनका इलाज चला। ऐसा करके उनकी जो भी पूंजी थी, जो कुछ भी उन्होंने उनके पास था, वो खर्च हो गया। पहले ही से हालात, कई चीजें चल रही थी शैतानी। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तब मैं +1 में एडमिशन ले चुका था और कॉमर्स ग्रुप पढ़ना स्टार्ट हो गया था मैं उन दिनों में। पुरानी बात है, ये 1997 की बात होगी, ठीक है। और जब उन्होंने मुझे कहा ना पढ़ाई छोड़ दो, मैं रोने लगा। मेरे दिमाग में था अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरा बनेगा क्या, मैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो लेबर करता रहूंगा। क्योंकि मैं जानता था स्टडी करना, पढ़ लिख कर हम कुछ अच्छा जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। फिर लेबर करने लगे, मेहनत करने लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे सही होगा। बहुत कुछ किया, कहीं से कोई रास्ता नहीं निकलता था। इतने हालात, छोटे मोटे काम करते मरते छोटा मोटा ठेकेदार बन गया, कुछ नहीं बन रहा था। तभी मैं यीशु मसीह में आया। तब मेरी शादी हो गई थी, एक मेरा बेटा हुआ, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी था, वही अटैक मेरे बेटे पर आए। जब यीशु में आने का कारण ही मेरा बेटा था। मैं तो नफरत करता था यीशु से, इतना परेशान था, इतने अटैक थे मेरे ऊपर शैतानी। तभी भी मैं यीशु मसीह में नहीं आया। कुछ भी हो जाए, मैंने कहा ये गोरों का प्रभु है, परमेश्वर है, इसमें नहीं आना। इतना ऐसे कट्टर था अपने दिमाग में। लेकिन बच्चे को देखकर रहा नहीं गया। जब उस पर अटैक आई, एक ऐसी सिचुएशन में आकर प्रभु ने मुझे चुना और फिर मैं प्रभु में आ गया। और जब प्रभु में आया ना, तो बच्चा हील हुआ था, उसकी वजह से आया था। जब मेरा बच्चा हील हुआ ना, मुझे याद है मुझे दूसरे शहर में काम मिला था। और जब मुझे दूसरे शहर में काम मिला तो मैं अपनी वाइफ को, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ से अपनी मर्जी से शादी की थी उन दिनों में, तो घर में वो कुछ चीज़ें आगे पीछे थी। तो मेरा एक भाई था जो यीशु मसीह में आ चुका था, उसको मैं गालियां देता था। तो उसको मैंने सोचा अपनी वाइफ को वहां छोड़ देता हूं, क्योंकि उससे मेरी बनती थी। तो उन्होंने इसको यीशु मसीह के बारे में बताया। वो इसको बोलते थे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तो कट्टर था, इसने एक बार मुझे फ़ोन किया, मैंने मना कर दिया और आगे से इसको काफ़ी सुना दी बातें। लेकिन जब दूसरी बार इन्होंने कहा फिर अटैक आ रहे, तो मैंने इससे कहा चल जाग करा ले प्रार्थना। सुबह की बात थी, जब प्रार्थना कराने गई पास्टर से, क्योंकि योजना थी, प्लान था मेरे चुने जाने का। वो उन दिनों में वो दूसरे फ़ोन होते थे, लैंडलाइन घरों में लगे होते थे, पीसीओ से फ़ोन करते थे। इसने मुझे जब किया तो मुझे बताया कि अपना वीरेंद्र जब से प्रार्थना कराई, सुबह बात हुई, फिर शाम को ही कहा बिल्कुल ठीक है। उस रात में सोया नहीं सच्चे। जानते क्यों? मैंने सोचा जिनको मैंने अपना समझा, जिनको अपना प्रभु परमेश्वर माना, अपने सब कुछ माना, ईस्ट माना, उन्होंने तो मेरे बच्चे को ठीक नहीं किया। जिससे मैं नफरत करता था, जिसको मैं गालियां देता था, यीशु को, ये है कौन? इसने मेरे बच्चे को क्यों ठीक किया? ये सोचकर सारी रात निकल गई। सारी रात मैं सोया नहीं, सोच सोच कर। मैं अब जानना चाहता था यीशु कौन है। इधर लोग आते हैं, प्रार्थना कर दो जी, प्रार्थना कर दो जी, बस कुछ भी जानना नहीं चाहते, सिर्फ प्रार्थना कर दो। एक बार आए, दो बार आए, बाद में पता नहीं। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को जानने के लिए 2 दिन के बाद ही अपना काम छोड़कर चर्च गया इनके साथ, ताकि मैं मिलूं, मैं जानूं यीशु कौन है, तो उन दिनों में मैं ज़्यादा तो नहीं सीख पाया ना। मेरा आंसर दे पा रहे थे वो लोग, जैसे मैं बातें कर रहा था, पूछ रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। लेकिन अच्छा हुआ मैं भूला नहीं, क्योंकि मैंने जो चमत्कार हुआ ना, भला हुआ, उसकी वजह से मैं जुड़ गया। मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा, मुझे कोई समझा नहीं रहा यीशु कौन। मैं बड़ी चीज़ें पूछ रहा था, क्योंकि मैं पूछ रहा था ये बाकी जो गुरु पीर संत महात्मा ये कौन है। ऐसे करके मैं बातें करता था, कई बातें करता था, कई चीज़ें वो मुझे बता नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं जुड़ इसलिए गया क्योंकि खुदा ने मेरा काम किया था। समझ तो नहीं आई। जब मैं चर्च गया तो मुझे बीज बोने का नियम समझ आया कि अगर तुम बोओगे तो 100 गुना काटोगे। मैंने सोचा अच्छा, इसको बोने से काटते हैं, परमेश्वर की बात है तो परमेश्वर तो झूठ नहीं बोलता। मेरे दिमाग में था परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है, उसका वचन है तो ठीक है, मैं मानूंगा। मैं तो 1-2 दिन में ही चर्च में जाकर ना इस नियम को पकड़ लिया अच्छे से, और फिर कंटिन्यू अपना दशमांश से भी बढ़कर बोने लगा और मेरी ठेकेदारी बढ़ने लगी। फिर मैं एक बड़ा ठेकेदार बन गया। सोच कर देखो। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, आज मुझे बहुत साल लगे परमेश्वर को समझने में, लेकिन तुम्हें यहां नहीं लगेंगे। ये इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री है। मुझे तो 7 साल लग गए। 7 साल मैं चर्च जाता रहा, बना रहा, संगतियां करता था, बीज बोता था, चर्च में कोई भी काम है ज्यादा बो देता था, लंगर लगाते थे, बहुत कुछ करता था मैं। लेकिन कई चीजों में मुझे आध्यात्मिकता, आत्मिकता की समझ नहीं थी। मैं आगे पीछे था। कभी कभी बीच में शराब भी पी लेता था थोड़ी बहुत ही, क्योंकि उन दिनों में भी पहले पीते थे, कई सारे काम थे, तो मुझे ये तो बताते थे कि नहीं पीनी, लेकिन अभी मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा था। उसकी वजह से कई चीजों का नुकसान होता था, फिर मेरा आगे पीछे होता था मैं। हालेलुया। तो इसी तरह ये बातों के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज खुदावंद ने मुझे कुछ सालों में बहुत कुछ मेरे ऊपर प्रकट किया है, जो सच्ची मुझे समझ आई। क्योंकि उन दिनों में भी मैं चर्चेस में देखता था लोगों के हाल, आगे पीछे हालातों में, परेशानियों में, तो आज भी ऐसे ही है लोग। ठीक है, काम तो होते रहते हैं सबके जीवन में। आप आओगे तो आपका काम होगा, 2 नहीं होंगे, कुछ हालात आ गया, कुछ ऐसे हो गया, वैसा हो गया। उसकी वजह हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा क्या करना है।
उसकी वजह हमें अच्छे से हमारा रिश्ता नहीं बन रहा। तो आज मैं कुछ वचन आपको पढ़ाने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी और आपका विश्वास बढ़ेगा और आप खुदा के साथ अच्छे से चलोगे। हालेलुया। तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में हो जिस मिनिस्ट्री के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को, इतना वो परेशान है मुझसे, मेरी शिक्षा से शैतान आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये शिक्षा वो नहीं चाहता कि जो परमेश्वर के लोग उनको समझ आए। वो चाहता है परमेश्वर के लोगों को ये समझ ना आए कि अब पवित्र आत्मा का प्रबंध है। वो आज भी रीति रिवाजों में, मटीरियलिस्ट चीजों में अपना ध्यान रखें। और भी कई रीति रिवाज है, बहुत सारे हैं जिनको मैंने, अभी क्रिश्चियनिटी तो पूरा कर रही है, लेकिन मैं उनका भी प्रीच नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अभी और बड़े लेवल में आना है। उसके बाद करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, जो लोग हैं ना, कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है वो कुछ भी बोले लोग मान लेते हैं, सच्ची। तो एक सच्चा बंदा, उसका लेवल नहीं है, वो सच्ची बातें करे, उसकी कोई भी सुनता नहीं है। हालेलुया। पता है या नहीं पता आपको? ये बात सीखनी है आप लोगों ने। तो इसलिए मैं आज कई सारे पॉइंट आपको समझाने वाला हूं बाइबल के अंदर, कि परमेश्वर का वचन महान है, सच्चा है, पवित्र है। तुम पवित्र वचन को अभी खाओगे और खा भी रहे हो मेरे मुंह से। तो अभी हम एक वचन पुराने नियम में, ये पहला राजा में है, ठीक है। और पहला राजा में ये जो वचन है, ये अहाब राजे के बारे में है। हालेलुया। अगर तुम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, फिर तो तुम्हें समझ रहेगी क्या क्या है, और तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। और जितनी बातें समझ आती है उनको अपने मन में रखो, जो नहीं समझ आती उनको परमेश्वर के आगे रखो। ऐसा नहीं तुम्हें जो नहीं समझ आ रही उनके लिए मन खराब करो, उनका मतबल कुछ और बना लो, या आगे पीछे हो जाओ, कुछ भी ऐसा करो। किसी भी वचन को जब तक वो समझ नहीं आती, उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करना। आप लोगों ने उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करना जब तक तुम्हें परमेश्वर का वचन समझ नहीं आया। जितना आया है, जितना तुम्हें सुसमाचार के बारे में पता है, परमेश्वर पर भरोसा करना, प्रार्थना करना, उतना करते जाओ, उससे भी भला होगा। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग इधर से सुना, उधर से सुना, इधर से सुना, कुछ भी सुनकर अपने विश्वास को आगे पीछे कर लेते हैं, अपने मन को आगे पीछे कर लेते हैं। इसीलिए ये वचन मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब तुम अहाब राजा के बारे में पहला राजा में पढ़ोगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये अहाब राजा कौन था। ये वो राजा था, चलो ये बात बाद में बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस रख लेते हैं। पहले हुआ क्या ये पढ़ाते हैं आपको, उसके बाद मैं तुम्हें अहाब राजा के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं, कहां से जाकर, पहला राजा से जाकर, ठीक है। वहां पर एक वाक्या पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी हम शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन को। आज जो खुदावंद ने हमें वचन दिया है, आमेन, हालेलुया। अगर तुम यहां से पढ़ोगे, ठीक है, 22 की 1 से, तो यहां पर एक यहूदा का राजा है यहोशापात, और एक इजराइल का राजा है अहाब। यहोशापात उसके साथ कोई रिश्ता करता है ना, जैसे ब्याह शादी वाला रिश्ता, क्योंकि ये दोनों राजे किसके हैं, परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि ये 12 कुल है, एक कुल था यहूदा कुल, और बाकी 11 कुल थे दूसरे, जिसमें इजराइल का राजा अहाब है। ये सारे यहोवा के लोग हैं, परमेश्वर के लोग। लेकिन यहां पर यहोशापात जब अहाब राजा के पास जाता है,
तो अहाब राजा जो गिलाद का रिमोट एरिया है, जो दूसरे अरामी, दूसरे लोग, अन्य जाति, उन्होंने कब्जे में किया है ये एरिया। तो ये यहोशापात को कहता, वो नगर हमारा है, हमारा एरिया है, तो तू मेरे साथ चल, हम उनसे युद्ध करेंगे और अपना उस एरिया को छुड़ाएंगे। लेकिन यहोशापात उसको यस करता है कि तू तो, हम तो आपस में हैं, जैसा तू है वैसा मैं, जो मेरी सेना तेरी मेरी, हम तो भाई बंधु हैं, तो मैं तेरा साथ दूंगा, ठीक है। लेकिन बीच में होता क्या है, यहोशापात बड़ा अच्छा था दिल का, वो परमेश्वर से भय रखता था, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला था, परमेश्वर के वचन और नियमों और आज्ञाओं को मानने वाला राजा था। लेकिन अहाब ऐसा नहीं था। इसने कहा कोई यहां पर यहोवा का नबी है जिससे हम पहले पूछे कि हमें ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा एक है, अहाब राजे ने, मिकाया, लेकिन वो बंदा ही बड़ा गलत है। वो मेरी बात कभी भी मेरे अच्छे के लिए नहीं बोलता, मेरे फायदे के लिए नहीं बोलता, मुझे हमेशा मेरे हानि के लिए बात करता है, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पढ़ेंगे तो यहां विषय क्या है, यहां थोड़े डीपली पॉइंट है आपके लिए। मैं कोशिश करता हूं कुछ ही मिनटों के अंदर आप लोगों को समझाने की यहां विषय क्या है, ठीक है। अगर हम 22 या 11 से पढ़ेंगे तो 400 नबियों को अहाब राजा बुलाता है, ठीक है, 400 नबियों को, कि आप बताओ कि हमें ये युद्ध करना चाहिए। और 400 नबी क्या करते हैं, उसके लिए भविष्यवाणी क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं 22 या 11 से। तब कनाना के पुत्र सिदकिया ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशाय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रिमोट पर चढ़ाई कर और तू कुथार्थ हो, मतलब तू उस पर जीत पाएगा, वो सारा नगर तू जीत कर अपने वश में कर लेगा, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? उसके बाद होता क्या है वहां पर, और पढ़ते हैं 13 से। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने मिकाया से कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तू तो तेरी बातें भी उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। जब वह राजा के पास गया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रिमोट से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें? तो इसको बड़ा प्रेशर डाला था उसकी सेनापति ने, कि जैसे बाकी लोग हैं, नबी हैं यहोवा के, सेम तुम बात करना अच्छी, ऐसा ना तुम कुछ और बात करना जो विपरीत हो, जो राजा के हानि की बात हो, उसके लाभ की ना हो। लेकिन इसने तो कहा था, यहोवा जो मुझे कहेगा मैं तो वो कहूंगा। लेकिन प्रेशर में आकर इसने वैसा ही बोल दिया जैसा बाकी नबी बात कर रहे थे। लेकिन अहाब राजा ने उसको यहोवा की शपथ दिलाकर कहा, मुझे तू ना सच सच बता कि ये बात तू अपनी ओर से कह रहा है कि यहोवा ने ऐसे तुझे कहा है। जब राजा ने 1-2 बार ऐसे मनाया, उसे समझा, फिर उसने जो यहोवा ने कहा वो बोल दिया। तो जो बोला वो सुनते क्या कहा, मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दे रही है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रिमोट पर चढ़ाई करके खेत आए?
तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा आप आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात ठानी है या कही है। 24 में क्या आता है? तब कनाना का पुत्र, वही जिसने लोहे के सींग बनाकर उसको भविष्यवाणी की कि तू जीत पाएगा, ये कनाना का पुत्र, ये भी एक नबी है। इसने मिकाया के निकट जाकर उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर सिर्फ तुमसे ही बातें कर रहा है? मिकाया ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी में भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा। तब इज़राइल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम अमोन और योशिया राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यूं कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो। मिकाया को, जिसने हानि की बात की, उसको बंदीगृह में डालो, और जब तक कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो तभी जानेगा ना मुझे कि मेरे साथ क्या किया है। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। हालेलुया। मेरे वचन पढ़ने के बाद कितने लोगों को समझ आई? तुम्हारा यहां आने का मकसद क्या है? अगर तुम प्रभु की हजूरी में आते तो क्यों आते हो? क्या तुम्हारा सिर्फ दिमाग ये है कि मेरा ये काम वो काम बस हो जाए? मैं तो अपने काम के लिए आता सिर्फ। अगर तुम सिर्फ काम से आते तो समझो शैतान तुम्हें फंसाएगा और पहले से भी ज्यादा मारेगा। अगर तुमने समझा नहीं परमेश्वर को, वो कौन है, कैसे काम करता है, उसका राज्य क्या है, उसके राज्य में मुझे करना क्या है, ये सब बातें तुम्हें समझनी होंगी। उसकी इच्छा क्या है, उसका नियम क्या है, वो चाहता क्या है मेरे जीवन से। तुम दुनिया भर के अन्य जाति लोगों से आए हो और अपने धर्म में जो कुछ भी करना था आपने किया, पाठ पूजा कई कुछ करके आए हो। तुम लोग किया या नहीं किया? दुनिया में कोई भी धर्म है, कोई भी पाठ पूजा है, वहां पर लोगों को सिखाया जाता है ऐसा करोगे तुम्हारा भला होगा, इतने दिन करोगे, इतनी पाठ पूजा करोगे, इतनी सेवा करोगे, इतना ये करोगे, इतना वो करोगे, तुम्हारा भला होगा। और लोग करते हैं। तुम लोग भी करके आए हो, मैंने भी बड़ा कुछ किया, खुद भी, मेरा भी भला नहीं हुआ। क्योंकि भला किससे होना है? सिर्फ परमेश्वर से। ऊंचा बोलो हालेलुया। किससे होना है? अब सवाल है, ये वचन जो मैं समझा रहा हूं आपके लिए, ये बड़ा विषय है कि परमेश्वर के सामने एक दुष्ट आत्मा जाता है और परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर से उससे बात होती है और वो कहता है आत्मा कि मैं उसके अहाब के सब नबियों में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी, झूठी भविष्यवाणी कराऊंगी, और यहोवा ने कहा जा तेरा काम सफल हो। यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा। अब ये जो वचन है, क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच ऐसे जैसे लिखा हमें मानना चाहिए अपने जीवन में? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो लोग ऐसे मानते हैं जैसे ये लिखा है। मैंने बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को सुना है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, लेकिन अभी ध्यान दो पुराने नियम में और नए नियम में। तुम्हें पुराने नियम में कभी भी परमेश्वर शैतान के बारे किसी भी नबी से बात नहीं करता। इतने नबी, इतना लंबा टाइम यहोवा नबियों के साथ रहा, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने नबियों के साथ कोई डिस्कस या ऐसे ज्ञान नहीं दिया कि शैतान भी कोई चीज है, शैतान नाम का भी कोई विषय है। पढ़ के देख लो पुराना नियम। अगर कुछ लिखा है तो वो फिगरेटिवली लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा।
अगर अयूब के बारे में जब लिखा शैतान स्वर्ग में गया ऐसा ऐसा, वो भी फिगरेटिवली है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं है। जब हम नया नियम पढ़ते तो परमेश्वर हमें डायरेक्ट सीधा सीधा बताता है शैतान है, उसकी जुक्तियों से बचो, फिर हमें उससे लड़ने की शिक्षा देता है। मेरे सारे हथियार बांधो, तुम्हारा युद्ध शैतान और उसकी सेना से। पुराने नियम में तो ऐसे कभी बात हुई नहीं, पुराने नियम में तो ऐसा कभी जिक्र ही नहीं किया परमेश्वर ने। ऐसा क्यों? ये बड़ा विषय है, इन्हीं बातों को खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किया है। अगर तुम इन बातों को पकड़ोगे नहीं, तुम्हारा फेथ गलत हो जाएगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल गलत हुआ तो तुम सिचुएशन में पड़े रहोगे। तुम एक आनंद की जिंदगी, एक खुशी की जिंदगी, एक आत्मा से भरा हुआ जीवन, एक शांति का जीवन, एक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन फिर नहीं जी पाओगे अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल और विश्वास गलत है। अगर तुम्हें परमेश्वर का वचन का सही से पता नहीं है, उसकी समझ नहीं कि क्या वचन है। तुम आते हो इधर, लेकिन ये सबसे जरूरी है, अगर तुमने यहां पर इन चीजों को समझकर आगे बढ़े, तुम जबरदस्त जिंदगी जियोगे। हालेलुया, तुम ब्लेस जिंदगी जियोगे। उस लड़के ने उनके घर में जाकर सुसमाचार दिया और प्रार्थना की, और घर में भी आया, उसको पता चल गया करना क्या है। किसी का बच्चा उसने परमेश्वर से दिलाया, भले ही वो अभी ना मान रहे हो कि ये काम परमेश्वर से हुआ, लेकिन मैंने आत्मा में देखा है ये परमेश्वर से ही हुआ है काम। हालेलुया, हालेलुया। सॉरी, आपने ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो वचन है ये बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना। एक्चुअली ये फिगरेटिवली है। अब इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे तो वहां पर तुम्हें समझ आएगा कि हाब वो राजा है जिसकी पत्नी का नाम था इजेबेल। जब एलिया ने इजेबेल के जो नबी थे, बाल के नबी, उसकी पत्नी शैतान, एक बाल नाम का देवता, दुष्ट ऐसी चीज थी, उसकी पूजा करती थी। उसके 400 नबी थे जिनको एलिया ने कहा था कि आज पता चल जाए कि इस दुनिया का मालिक यहोवा है कि ये तुम्हारा बाल है। इसके लिए उसने चैलेंज कर दिया, आज एक वेदी बनाओ और जो आसमान से आग को ले आए इस वेदी के ऊपर, वो खुदा होगा और ये सारी चीजें झूठी होगी जो तुम पूजा करते हो। समझ आया कि नहीं आया? एक तरफ 400 नबी, एक तरफ एलिया। और एलिया वो 400 नबी सुबह से लेकर वेदी बनाकर बलि रखकर, जानवर को बलि कर कर उसको आग से जलाना था आसमान से। अपने बाल देवता के आगे छुरियां मारते रहे, शीलते रहे, लहू बहा दिया, शाम बढ़ गई लेकिन आग नहीं ले आ पाई। लेकिन ये नबी एलिया ने जब वो वेदी के आसपास खड्डा खोद दिया, 4 चुफेरे टोया, उसमें पानी इतना डाल दिया 3 बार, लकड़ियां गिल्ली कर दी, बलि गिल्ली कर दी, पानी पानी भर गया। फिर वो आग लेकर आया परमेश्वर से, और आग आई और सब कुछ जलाकर रख दिया। फिर उसने 400 नबियों को मार दिया, झूठे नबियों को। ये वो राजा है जिसके बारे में पढ़ोगे तो ये उस देश में परमेश्वर के लोगों से गलत चीजें करवा रहा था, यहोवा से दूर था और सब कुछ गंदी चीजें कर रहा था। ठीक है। और जब लोग गलत होते हैं तो किसके गुलाम होते हैं? शैतान के। लेकिन ये लोग किसके थे? परमेश्वर के। यहाब राजा कौन था? परमेश्वर के वंश से था। उसकी प्रजा किसके वंश थी? खुदा के लोग थे। लेकिन शैतान चाहता था मैं इसको मरवाऊं और अरामियों का गुलाम बनवाऊं, ताकि हमेशा ये प्रजा यहोवा को भूलकर मिट्टी पत्थर की चीजों को पूजा करते रहे और कभी भी दुनिया में खुदा की इच्छा पूरी ना हो। इसीलिए वो लोग गलत थे तो शैतान, वो नबी लोग भी गलत थे, उनका दिल भी अच्छा नहीं था। आज भी बहुत सारे सेवक हैं, अच्छे भी हैं और आगे पीछे भी हैं। हालेलुया।
वो सेवक भी है जो प्रार्थना के बहुत पैसे लेते हैं, लोगों को मिलने के पैसे लेते हैं। ये बिजनेस है, खुदा का कलाम नहीं, भला मन नहीं। हालेलुया। ये तुम्हें सीखना है। इसको थोड़ा सा ऊपर करना माइक को। अभी ध्यान दो इस बात को। अब तुम्हें बैकग्राउंड समझ आ गई कि अहाब राजा के जो जीवन था वो परमेश्वर की इच्छा में ना चलने वाला था। और नए नियम में जब तुम परमेश्वर का वचन पढ़ोगे इफ्सियों में, तो वहां पर खुदा का कलाम कहता तुम पहले अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। मतलब तुम्हारा जीवन मरा हुआ था। एक जगह पर लिखा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, यकूब का परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है, मरे हुओं का नहीं। ये क्या वचन है? इस वचन का मतलब है कि जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं वो जिंदा लोग हैं। जो इसकी इच्छा में नहीं चलते वो मरे हुए हैं। आज भी मरे हुए लोग हैं। जिंदा तो है लेकिन मरे हुए। आज भी प्रभु में आकर कई लोगों की जिंदगी बड़ी अजीब होती है। दूसरों को दुख देते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्लेश करते हैं अपने घरों में। उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम, दया, जैसे परमेश्वर दया करने वाला था, ऐसी दया, ऐसे दिल। परमेश्वर ने हमें दुश्मनों को भी माफ करने के लिए कहा है। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग क्रिश्चियंस लोगों के साथ बड़ा बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें माफ करते हैं। पता है या नहीं पता? इसीलिए क्योंकि हमारे पास वचन है, हमारे पास खुदा की दया है, और वो लोग ऊंचे किए जाएंगे, वो बरकत पाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो वहां पर लिखा है तुम मरे हुए थे लेकिन यीशु के साथ तुम्हें जिंदा किया। पहले तुम संसार में थे जब, तो तुम शैतान के गुलाम थे, उसकी इच्छा में चलते थे। लेकिन लिखा तुम छुड़ाए गए उससे। लेकिन अब भी जो उसकी आज्ञा नहीं मानते, खुदा का वचन पता है खुदा ने क्या क्या कहा है, नहीं मानते। और लिखा उनमें कौन काम करता है? शैतान, दुष्ट। तो इनकी जिंदगी में किसने काम किया? शैतान ने। क्यों? ताकि यहोवा का नाम खत्म हो जाए, ये राजा मरे और हमेशा के लिए अरामियों के क्या बन जाए? गुलाम। और अरामी लोग जैसे मिट्टी पत्थर चीज करते हैं, ये लोग करें और यहोवा का नाम इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। लेकिन इसीलिए यहां पर यहोवा ने मिकाया को नहीं बताया कि वो कौन कर रहा है ये काम। जो दुष्ट शैतान उनके अंदर बैठकर झूठ बोल रही है, झूठी भविष्यवाणी कर रही है अहाब के राजा के लिए, वो यहोवा ने उसको एक ऐसा दर्शन दिखाया। क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर ने कभी भी शैतान को शो नहीं किया, कभी भी नहीं दिखाया कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। परमेश्वर ने पुराने नियम में पूरी रीति से बस अपने आप को प्रकट किया कि जो कुछ भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। तो इसलिए ताकि वो यहोवा की बात को मानकर बचाए जाएं। इसीलिए ये फिगरेटिवली वचन है। अगर कोई लोग इस वचन को ऐसे मान दे कि यहोवा ने किया, तो तुम्हारा फेथ गलत हो जाएगा, तुम आगे पीछे हो जाओगे। और बहुत सारे लोग हो भी रहे, मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें सही से इस वचन की समझ दे रहा हूं ताकि तुम्हें क्या आ जाए? समझ आ जाए। हालेलुया। कितनों को समझ आई? अब यहां पर विषय क्या, हमारे लिए सीखने वाला विषय क्या है? एक तो वचन की सही समझ। एक यहोशापात जब लड़ाई होती है वहां, तो ये अहाब राजा मारा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जैसा नबी ने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि दुष्ट का प्लान था उसको नष्ट करने का और उस प्रजा को गुलाम बनाने का। लेकिन सवाल यह है कि कैसे वो फंसा ना शैतान की जुक्ति में। हम फंस सकते हैं अगर हमें अच्छे से परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, हमारा फेथ सही नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल सही नहीं है। इसीलिए तुम्हें यह बात सीखनी है, क्योंकि जिस पर अब तुम विश्वास करते हो वो खुदा है। ऊंचा बोलो हालेलुया। तुम्हारे हालात क्या हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं है उस खुदा के सामने जिसको तुमने अब जाना है। अब वो तुम्हारे साथ है, अब तुम उसकी संगति में हो। वो पावरफुल परमेश्वर है। अब होता क्या है,
बहुत सारे लोग जो उनका विश्वास है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का और है, और कई लोगों का तो विश्वास बड़ा आगे पीछे होता है। छोटी छोटी बातों में गलत अंगीकार करते हैं, गलत प्रैक्टिकल करते हैं। एक दिन में अपनी हालातों के लिए, बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए 20 दिन में मन खराब करते हैं, और 20 बार मन खराब करते हैं, गलत अंगीकार करते हैं। 5-6 बार परमेश्वर से बात करते, धन्यवाद करते, नहीं परमेश्वर कर चुके हो। जब आपने 20 बार मन खराब किया, 20 बार एक दिन में अंगीकार गलत किया, और 5 बार आपने सही अंगीकार किया और विश्वास किया कि परमेश्वर काम कर चुका है, बताओ रिजल्ट कौन सा आएगा, 20 वाला या 5 वाला? बोलो 20 वाला ना, क्योंकि 20 बार आपने गलत चीज की, 20 बार आपने गलत विश्वास किया। ये बाइबल बताती है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरा फल होगा। और विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। विश्वास का मतलब समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये बड़ा विषय है। हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ये वचन क्यों दिया? हमारे जैसे लाखों करोड़ों मनुष्य तुम्हें नजर आएंगे बाइबल में, उनके बारे में क्यों लिखा गया? वो परमेश्वर के साथ चले। हमने उनको देखा जिनका विश्वास खराब था, हमने उनको देखा जिन्होंने वचन को तोड़ा, जो उसकी मर्जी में नहीं चले, कैसे उनका नाश हुआ, कैसे वो हालातों में गए, कैसे वो परेशानियों में गए। हमने उनको देखा जो वचन पर खड़े रहे, जो परमेश्वर की इच्छा में चले, उस पर भरोसा रखा जिन लोगों ने, उनके लिए तो परमेश्वर ने जलते हुए आग के भट्ठों को भी ठंडा कर दिया। उनके लिए तो शेरों के आगे डाला गया, शेरों तक ने मुंह तक नहीं लगाया, खुला तक नहीं मुंह। यह परमेश्वर ने किया। क्या वो परमेश्वर उस समय परमेश्वर था, आज परमेश्वर नहीं है? आज तो वो और ताकतवर है, आज तो वो और पावरफुल है। सोचने वाली बात है, जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे, छोटी छोटी बातों से लोगों को सजा मिल रही थी, परमेश्वर के सामने वो नष्ट हो रहे थे। ऐसा लिखा, परमेश्वर ने नष्ट कर रहा था छोटी छोटी बातों से। लेकिन अब सोचने वाली बात है, क्या अगर परमेश्वर पुराने नियम में इतना नष्ट कर रहा था लोगों को, तो नए नियम में क्यों नहीं कर रहे? अब तो लोग उससे भी ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं। अब देखो, वीडियोस देखो, फिल्में देखो, लोगों को देखो, आपको यूट्यूब फेसबुक पर इतनी गंदी वीडियो मिलेगी, स्कूल कॉलेज के बच्चों की इतनी गलत वीडियोस, फिल्म एक्टर्स, कुल मिलाकर सारी दुनिया इसी काम में लग गई है, शारीरिक पुट्ठे सीधे कामों में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने गंदे काम। मैंने सुना है कि पति पत्नी ऐसे हैं, वो कहती पकड़े जाते हैं, उसके 2 यार निकले पत्नी के, और उसकी भी 2 निकली गर्लफ्रेंड। वो कहते हैं, पति कहता तूने मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने तुझे नहीं कहना। ऐसा युग आ गया है, ऐसा पाप बढ़ गया है। सोच कर देखो, कभी पकड़े गए, एक दूसरे की चोरी पकड़ी गई। थोड़े दिन पहले हमारा एक पास्टर है गोंदवाइल से, वो प्रभु के लोगों की बात कर रहा था। अब कई लोग गुस्सा कर जाते हैं ऐसी बातों से। अब परमेश्वर के लोग भी तो इंसान है ना, परमेश्वर के लोग भी तो पाप से जन्मे हैं ना, लेकिन यीशु मसीह में आए ताकि पाप से छूटकर धार्मिक जिंदगी जिए। वो जी लेता है धार्मिक जिंदगी जो परमेश्वर का डर रखने लगता है, उसके वचन को पवित्र मानता है कि ये जो लिखा कभी बदल नहीं सकता, ऐसा दिल रखता है तो वो बदल जाता है। लेकिन कुछ लोग ना परमेश्वर का डर रखते हैं, ना परमेश्वर का भय रखते हैं, और फिर गलत काम करते, गलत चीजें करते हैं। मुझे उसने बताया, एक पास्टर, हमारे एक पास्टर ने बताया एक पास्टर के बारे में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें मजबूत करूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम्हारी बुराई करूं या किसी की बुराई करूं, क्योंकि बाइबल में भी सेवकों के बारे में लिखा है, झूठे नबियों के बारे में लिखा, जो परमेश्वर के नबी थे, जिन्होंने पाप किया, व्यभिचार किए, गलत काम किए, पैसा खाया, कई चीजें की, उनके बारे में लिखा। तो अब क्या कहें, गलत किया उनके बारे में लिखा। वो हमारे लिए समझाया गया ताकि हम सही चीज करें। हालेलुया। मुझे उसने बताया एक पास्टर था और उसकी पत्नी थी, लेकिन उसने एक गर्लफ्रेंड रखी अपनी, पास्टर ने, और उसकी पत्नी ने भी एक रखा है बंदा, और दोनों को पकड़े जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तूने मुझे नहीं कुछ कहना, मैंने तुझे नहीं। जाओ, सोचो वहां पर जो लोग जाएंगे उनकी जिंदगी श्रापित कितनी होगी, सोचकर देखो। हालेलुया।
तुम्हें पता है जब कोई पास्टर अपनी प्रार्थना को बेचता है, तो वो जो बेचने वाला, प्रार्थना को बेचने वाला पास्टर, उस पर जब ले एंड कराओगे ना, हो सकता है तुम्हारा एक बार काम हो जाए, बड़ा भी हो जाए, लेकिन तुम उसके हाथ रखने से श्रापित हो जाओगे, क्योंकि उसके अंदर आत्मा काम नहीं कर रहा। लालच का आत्मा, दुष्ट का आत्मा है, जो बेच रहा है लाखों की प्रार्थना को, तेल बेच रहा है, चीजें बेच रहा है, मटेरियल बेच रहा है। ऐसी बातों से कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये वचन कहता है, ये खरा वचन कहता है। हालेलुया। तुम्हें बढ़ना होगा परमेश्वर के साथ, तुम्हें सही और खरी शिक्षा और वचन की सही समझ में आना पड़ेगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा परमेश्वर कितना पवित्र है, वो कितना महान है, वो कितना सच्चा है, वो इतना ताकतवर है, इतना महान है। जैसे ये बातें कुछ पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी सी अजीब लगती है। अगर उसने अहाब को मारना है तो कितना टाइम लगेगा उसको, बोलो। अगर अहाब को उसने खत्म करना है परमेश्वर ने, तो ऐसे करने की क्या जरूरत है कि एक नबी को उनके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा पहले बैठाई, फिर उसे फंसाया। परमेश्वर तो 1 मिनट में खत्म कर देगा। बोलो, कर देगा या नहीं कर देगा? कर देगा ना, कर देगा या नहीं कर देगा? तो फिर ऐसे क्यों करने की, बेबस होने की जरूरत है? शैतान का सहारा लेने की क्या जरूरत? यही चीजें समझने की जरूरत हमें। वो ताकत का परमेश्वर, वो तो आंख झपके सारी दुनिया खत्म कर देगा, और आंख खोले तो फिर से एक पवित्र नई दुनिया खड़ी हो जाएगी जो कभी पाप नहीं करेगी। वो इतना ताकतवर है। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है आज? तो इसको फिर ध्यान रखना है। मैं तुम्हें परमेश्वर की ताकत के बारे में और बताना चाहता हूं, दानियल के जीवन से। किसके जीवन से? क्योंकि परमेश्वर जैसे दानियल के साथ, ताकतवर के साथ था, इसी रीति से परमेश्वर तुम्हारे साथ भी वही खुदा है। तुम्हें अपने विश्वास को बनाना है, अपने मन को अच्छा करना है, ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए परमेश्वर हमारा कितना ताकतवर है। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक से। हम वहां से एक पवित्र वचन को पढ़ेंगे। हमारे लिए वो बड़ा वचन है और बड़ी बरकत देगा, ठीक है? ये वचन हमें मिलेगा दानियल 5 अध्याय में, ठीक है? यहां पर भी एक राजा का वाक्या है, और यहां पर मैं तुम्हें परमेश्वर की ताकत के बारे में बताना चाहता हूं, ठीक है? चलो हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे, ठीक है? ये वचन दानियल की पुस्तक 5 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। यहां पर लिखा, बेल शसर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया, और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेल शसर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मतलब बर्तन उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उन बर्तनों में शराब पिए। दाख मधु मतलब शराब पिए। किन बर्तनों पर? ये यहोवा के मंदिर के अंदर थे। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आपको बात? समझ आ रही है ना? तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वह दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, और कांपते कांपते उसके घुटने
एक दूसरे से टकराने लगे। हालेलुया। क्या समझ आ रही है आपको परमेश्वर का वचन? ध्यान दो यहां पर। दानियल के टाइम में, दानियल कौन था? परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता था। वो बड़ा भविष्यवक्ता, स्ट्रॉन्ग दिल वाला, सच्चे रिश्ते वाला, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला था। हमारे जैसा मनुष्य, जैसे तुम और मैं। तुम भी मन बनाओगे तो अच्छे से चल पाओगे, तगड़े मन से चल पाओगे, परमेश्वर के साथ पूरी रीति से चल पाओगे। ये अवेलेबल है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें साथ देगा, सहायक तुम्हारी सहायता करेगा, हेल्प करेगा ऐसा बनने में। एक अच्छा व्यक्ति, एक पवित्र मनुष्य, एक परमेश्वर के साथ चलने वाला, अगर तुम विश्वास करोगे, प्रार्थना में मांगोगे, अंगीकार करोगे, ऐसे बन जाओगे। हालेलुया। तुम जानते यहां पर क्या हुआ? वहां पर उसने 1000 प्रधानों का, रानियां थी, रखेलियां थी, एक बड़ी पार्टी थी। शराब पी रहे थे वो लोग, खाना खा रहे थे अपने हिसाब से जैसा उनका था। उसके बाद उसने मंदिर से निकाले हुए जो बर्तन थे सोने चांदी के, जिनमें वो क्या कहते हैं, मन्ना रखा जाता था, कई चीजें थी जो परमेश्वर की चीजें, वहां पवित्रताई से वो लोग करते थे, क्योंकि वो देश गुलाम हो गया यहूदियों की गलतियों से। यहूदी लोग नबियों की गलतियों से, राजाओं की गलतियों से नबूकदनेस्सर के राजा के गुलामी में चले गए, बंदवाई में। जैसे आज लोग भी तुम गलत चीजें कर लेते हो, पाप कर लेते हो, गड़बड़ करते हो, दुष्ट तुम्हारी जिंदगी में काम करता है, तुम्हारे घर में अशांति देता है, क्लेश देता है, तुम्हें रोग देता है, बीमारियां देता है, तुम्हारा नुकसान करता है। आज भी शैतान, जब हम अपनी इच्छा से गलत चीज करते हैं, परमेश्वर ने जो कहा हमें वो करना है। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, अच्छी चीज करने के लिए वो मदद करेगा। इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। लेकिन जब ये परमेश्वर की चीजों की बेअब्दी कर रहे थे, उन पवित्र बर्तनों को, पवित्र चीजों को जो खुदा के घर में रखी थी, है ना, जैसे मान लो उस समय ऐसा ही शब्द बोला जाता था। लेकिन जब उन्होंने निरादर किया, उसमें नशा पिया और गलत चीजें कर रहे थे, लिखा है एक हाथ निकला वहां जहां उनका दीवट जग रहा था। एक हाथ निकलकर उंगलियों से एक दीवार पर लिखने लगा। और जब उस राजा ने देखा हाथ को और उस लिखत को जो लिखी जा रही थी यहोवा की ओर से, वो अत्यंत डर गया। आपने पढ़ा ना कैसे डर गया, कैसे उसके कमर के जोड़ ढीले हो गए, उसके शरीर कांपने लगा और उसके घुटने ऐसे धड़ 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 करने लगे। इतना डर गया राजा। और उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा ज्योतिषियों को, तंत्रियों को, टूना करने वाले, भावी करने वाले, भविष्यवक्ता जो संसार में, सबको इकट्ठा करो और मुझे बताओ ये क्या लिखा है। उसने कहा जो भी ये बताएगा लिखा हुआ, उसके गले में सोने की कंठमाला डाली जाएगी और मेरे बाद जो तीसरा राजा होगा वही होगा जो ये बता पाएगा। इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा विशाल, कोई नहीं बता पाया क्या लिखा। दुनिया भर के लोग नहीं बता पाए। हालेलुया। वो भाषा कौन सी थी, लिखा क्या था? दुनिया में कोई भाषा ऐसी थी या नहीं थी, किसी को समझ नहीं आई। राजा इतना डरा हुआ था, इतना परेशान हुआ था। उसकी पत्नी ने कहा तेरे बाप के टाइम में यहूदियों में एक गुलाम है, हमारे राज्य में गुलामी में जॉब करता है, सेवा करता है। उसने बड़ी बड़ी बातें बताई है। उसका नाम दानियल है, लेकिन उसका नाम बेलशस्तर भी रखा गया है। वो बता देगा। उसको जब बुलाया जाता है, फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उस पर बात प्रकट करता है। वो फिर उसे बताता है राजा तू क्रूर है, तूने अपने राज्य में सब कुछ गलत किया और यहोवा जिसने दुनिया रची, जिसका तू बनाया है, उसने तुझे देखा और उसने तेरे लिए ये चीज लिखी, अब तेरा क्या होगा। अब जब हम पढ़ेंगे वो बात थोड़ी सी, तो तुम्हें मैं समझाता हूं। 5:24। तब ये हाथ एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, मतलब परमेश्वर की ओर से, जिसने तुम्हारा लेखा जोखा कर लिया है,
और वह शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वह ये हैं, पहला मने मने तकेल और ऊपर सीन, ऐसे शब्द लिखे गए थे। इस लेख का अर्थ है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया है, हल्का पाया गया है। प्रेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। हालेलुया। उसके बाद राजा को जब समझ आती है, यहां पर बहुत सारा कुछ तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आत्मा में बता सकता हूं क्या हुआ था। जब तुम पढ़ोगे तो उसके गले में सोने की कंठमाला डाली गई और उसे कहा तीसरा राजा तू होगा। उसने, दानियल ने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है तीसरा राजा बनने की। उसने कहा कई बातें हुई, लेकिन इतना तो नहीं लिखा, लेकिन जरूर उसको उसने कहा मन फिरा, परमेश्वर की ओर मन फिरा। लेकिन बीच में उसके लोग, वो क्या बोलते हैं, उसके वजीर मंत्री, ऐसी चीज, और उसकी रानियां सब तो दुष्ट की गुलामी में, शायद उन्होंने माना नहीं उसकी बात को। लेकिन उसके बाद उस राजा की क्या होती है, डेथ, वो मर जाता है उसी रात। फिर उसकी जगह दूसरा राजा आता है। लेकिन यहां पर विषय क्या है आपके लिए, सुनो। वहां पर विषय था जो मैंने पहले वचन पढ़ाया, वहां में टीचिंग मिलती है कि यहोशापात ने अहाब राजा की बात मानी, उसकी बात में सांझी हुआ। यहां पर भी तुम लोग आते हो, तुम्हें यहां कोई मिलेगा, तुम्हें कुछ कहेगा हमारे बारे में, टीम के बारे में बुराई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब वो शारीरिक है, उसके दिमाग में दुष्ट ने कोई बात डाली है, तुम उसकी बात सुनकर उसकी बात पर विश्वास कर लो जो गलत है। जैसे यहोशापात ने उसकी बात को मानकर, जो मिकाया नबी ने कह भी दिया तब भी, जबकि यहोशापात एक अच्छा नबी था, उसको विश्वास करना चाहिए था मिकाया की बात पर और युद्ध में नहीं जाना चाहिए था। वो गलत चीज उसके साथ साथ नहीं देना चाहिए था। हमें सीख मिलती है जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो, सबसे पहले उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, उसके अनुसार चलो। कई लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, बाद में हालात आते हैं, इधर आते हैं, लो जी हमने विश्वास किया, ये किया, वो किया, हमारा ऐसा क्यों गया, वैसा क्यों गया, क्योंकि कुछ भी अपनी मर्जी से करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं आत्मा ने कहा है ही नहीं, अपने आप बोल देते हैं। तो ऐसी बड़ी सारी बातें हमें ये वचन कहता है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने रिश्ते को मजबूत करना है। हमें ये वचनों से सीख मिलती है कैसे यहोशापात भी पाप में गिरा। लेकिन अगर उसकी तुम पढ़ोगे ना इतिहास में, तो वहां पर यहोशापात को आकर फिटकारता है एक नबी कि तूने एक दुष्ट राजा का साथ दिया जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा था। उसको फिटकारता है यहोशापात को। जब वो सही सलामत वापस अपने देश चला जाता है, परमेश्वर उसको हानि से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि वो अच्छा राजा था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। युद्ध में तो दोनों थे, यहोशापात के उसने तो भेष बदला हुआ था। सोचो, आहाब ने तो भेष बदला था, वो राजा के भेष में था ही नहीं। वो तो अन्य सेनापति जैसे कोई सिपाही होता है ऐसी वर्दी में लड़ रहा था। ये दूसरा राजा आहाब चालाक राजा, ये तो राजा की वर्दी में था, इसको घेर लिया था राजा समझकर। लेकिन बाइबल में लिखा, पहला राजा में ऐसे नहीं लिखा, लेकिन इतिहास में एक जगह पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने उसको हानि से बचाया और उन सारे सेना को, उनके सेनापतियों को, योद्धाओं को, शूरों वीरों को, उनके जो आरामी थे, उनको उनके मन को हटाया और वापस किया परमेश्वर ने। ऐसे लिखा है। परमेश्वर ने यहोशापात को बचा लिया, अहाब को क्यों नहीं बचाया? था वो भी परमेश्वर का जन, क्योंकि बाइबल में लिखा जो उसको कैसे लिखा, जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसको क्रोध दिलाते हैं, उसका निरादर करते हैं, उसके वचन को तोड़ देते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आहाब ऐसा था। तो हमारे लिए सीखने वाला विषय था कैसे उसका नाश हुआ, कैसे दुष्ट ने उसको अपनी जुक्ति में बसाया, कैसे उसका सब कुछ खत्म हुआ, है ना। लेकिन ऐसे ही
हमें ये समझ आती है कि दानियल के द्वारा जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। परमेश्वर के वचन में एक जगह पर लिखा, फर्स्ट कुरिन्थियों में ऐसे लिखा कि परमेश्वर अपनी गूढ़ बातें अपने आत्मा के द्वारा, मन की बातें अपने आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। तो वो दर्शनों को, बड़े भेदों को प्रकट करने वाला खुदा है। अगर हम अच्छे से चलें तो हम इन चीजों को देखेंगे, हम दर्शनों को देखेंगे, हम उसके बड़े कामों को देखेंगे, हम बड़ी जीत को देखेंगे, हम आत्मा से भरते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्या कलीसिया तुम इस बात को पकड़ना चाहते हो? इन बातों में चलना चाहते हो अच्छे से? हालेलुया। कितने लोग आज के वचन को पकड़कर और इस वचन को कई बार, एक दो बार सुनकर अपने मन को पक्का करके उसकी इच्छा में चलना चाहते हैं? क्योंकि अगर हमने, आप जानते हो, कभी मुझसे टीम को मैं डांट दूं ज्यादा, लेकिन बाद में मैं डांटने के बाद भी पश्चाताप करता हूं, प्रार्थना में जाता हूं, खुदा उन्हें आप इतनी बुद्धि दो मुझे डांटना ना पड़े, परमेश्वर मुझे समझ दे ताकि मैं एक अच्छी रीति से इन्हें समझाऊं जिससे ये और अच्छे से चले। मैं ऐसे करता हूं। सोच कर देखो जो ऐसा करते ही नहीं, सोच कर देखो जो अपने घर में कलेश झगड़ा करते हैं वो कितने गुलामी में जा रहे हैं दुष्ट की। उन्हें, जब आप दुष्ट आपकी जिंदगी में काम कर रहा होगा ना, तो तुम्हें पता थोड़ी चलेगा, तुम्हें थोड़ी पता चलेगा, तुम्हें लगेगा मैं अपने से कर रहा हूं, वो फलाना गलत था, वो ऐसा था ऐसा था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, उसके साथ मेरा ये हो गया वो हो गया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। वो दुष्ट है, अब वो तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ कर रहा है। मत भूलो आने वाले दिनों में वो क्या कर सकता है। मैंने हश्र देखा लोगों का जिन्होंने परमेश्वर के वचन को, मतलब उसका निरादर किया, वचन को तोड़ा। इसीलिए हमें सतर्क रहने के लिए कहा है, इसीलिए यीशु मसीह ने हमें जागते रहने के लिए कहा है, इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसे कहा था, जो मेरे वचन को सुनता और तुरंत उन्हें मानता उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। बाढ़ें आई, आंधी आई, हवा आया, फ्लड आया, उस घर से टकराया, उसको कुछ नहीं हुआ। और जिसने मेरी बातों को नहीं माना, मेरे वचन को नहीं माना, उसने घर अपना रेत पर बनाया है। बाढ़ें आई, हवा आंधी उस घर से टकराई, उसका क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। जब हम शरीर में चले जाते हैं, कितना भी अच्छा वचन सुने हमें अच्छा नहीं लगता, हम उस पर उसका मनन नहीं कर पाते, हम उसको सुनने के बाद ऐसे रिपेंट नहीं कर पाते, हो तेरी मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर पाते लोग जब शरीर में चले जाते। मैंने इस मिनिस्ट्री में शरीर और आत्मा के विषय में बड़ा बताया है, सबसे ज्यादा दुनिया में मैंने बताया है शरीर और आत्मा के ऊपर, और मैं बताता रहूंगा क्योंकि इसी काम के लिए खुदावंद ने मुझे चुना है। मैंने लोगों को शैतान की जुक्ति में फंसते देखा। अच्छे खासे ब्लेस लोग यहां पर थे, उनको मैंने यहां से टूटते देखा और बाद में पूरी तरह नष्ट होते देखा। हमारे विरोध में गए, शैतान ने हमारे विरोध में किया, उनके मनों को खराब किया, वो हमारी कहीं ना कहीं बुराई कर रहे, उनको पता नहीं हम क्या करते। जब मैं इतनी टीचिंग देता हूं, सोच कर देखो, अपनी टीम को डांटने के बाद भी रिपेंट करता हूं, सच्ची ये सुन रही है टीम, उनको ये पहली बार पता चला होगा कि मैं ऐसे करता हूं, ऐसे प्रार्थना करता हूं। क्योंकि अगर मैं डांट करता ही रहा तो मैं एक अजीब सा आदमी बन जाऊंगा, एक ब्लेस, एक परफेक्ट, एक सिद्ध भविष्यवक्ता, खुदा का दास फिर बन नहीं पाऊंगा। हालेलुया। आपको समझ आती कि नहीं आती? हम जानते हैं सामने वाले मनुष्य को नहीं करना आ रहा अभी, लेकिन उसको हम और भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, आत्मा से, प्यार से कई चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये चीज मैं भी मांगता हूं, हालेलुया। लेकिन तुम लोगों ने ये समझना है आज से, तुम अपने परिवारों में रहते हो, तुम्हारे परिवार में आप कैसे चलते हो, आप अपनी पति पत्नी का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता कैसे रखते हो। बाइबल में लिखा, यही तो मेन है ना, यही तो परमेश्वर का राज्य है। अगर तुम अपने घर में ही आगे पीछे हो, बोलो, तो तुम कैसे कहते हो मैं खुदा का हूं, कैसे कहते हो मैंने परमेश्वर को जान लिया है, कैसे तुम कह सकते हो मैं अब शारीरिक नहीं मैं आत्मिक हूं, अगर हमारा ही घर आगे पीछे है तो। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना करो सब लोग, जिनको ये वचन चाहिए था, जिनको ये बातें खुदा दे रहा है, वहां से अपनी प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो ताकि शैतान हमारी जिंदगी में काम ना करे।
खुदा काम करे। और जब खुदा काम करता है तो वो शांति का जीवन है, वो बरकत का जीवन है, आनंद का जीवन है। बाइबल में ये भी लिखा, तुम उसके किसी भी उपकार को मत भूलो। तुम कहां से उठाए गए, कहां से चुने गए, तुम्हारे पास क्या था जब तुम चुने गए, किन हालातों में थे। कई लोग भूल जाते हैं। आप कभी कभी देखना, मैं हमेशा अपने बारे में बताता रहता हूं लोगों, मैं हमेशा कलीसिया के सामने बोलता हूं, मैंने मजदूरी की, मेरे ये हालात थे, मेरे घर में मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सच्ची खुदा गवाह है हम किस लेवल के अगुए हैं, क्या क्या हमारे पास है। इस चीज का जरा भी घमंड नहीं हमें, जरा भी। 1% का कोई भी चेक कर ले, कभी भी चेक कर ले, हम डर रखते हैं परमेश्वर का, डर रखते हैं हम खुदावंत का, कि वो देखता है जिसने चुना है। हम भूले नहीं हम किन हालातों से निकले, क्या हमारी सिचुएशन थी, कितने दुख भरी जिंदगी में हमें खुदा ने चुना था। और हम सबके साथ ऐसा हुआ है। खुदा में आना, यीशु में आना कोई अच्छे से नहीं आता। जिसके पास सब कुछ ठीक है, कौन आता है इधर? बोलो, कोई आता है ऐसे? इधर आने का मतलब दुखी जीवन, परेशान जीवन, हालातों का जीवन, तभी लोग इधर आते हैं। फिर तुम सुनते हो, सीखते हो, उस समय परेशान हो, ध्यान देते हो। जब तुम्हारा भला होता है, तुम्हारे लिए अच्छा होता है, धीरे धीरे तुम भूल जाते हो किसने तुम्हारा भला किया था, किसने तुम्हें संसार से छुड़ाया, किसने तुम्हारा नाम जीवन तुम पाओ ये लिखा है, तुम्हारे लिए ये कहा है वचन के तुम अनंत जीवन में प्रवेश करो। ये बातें पकड़नी है। और आज मेरा सबसे मेन पॉइंट था, मैं इन बातों को सिखाता रहूंगा आपको आत्मा के द्वारा। एक उदाहरण देता हूं आपको, सुनो। एक उदाहरण, मान लो एक शारीरिक व्यक्ति है, वो बड़ा, मतलब उसके पास ना घर में 3 तरह की टैबलेट्स है व्हाइट कलर की, एक ही जैसी थी तीनों ही, ठीक है, पड़ी है। एक थी छाती में रेशे की इन्फेक्शन, छाती में बड़ी इन्फेक्शन बोलते हैं ना, TLC बढ़ गया। छाती की इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? रेशा बढ़ना, सांस ना आना, TLC। एक गोली उसकी थी। एक ब्लड इन्फेक्शन थी, एक सिर दर्द की थी, ठीक है। लेकिन अब वो देख रहा है इनमें सिर दर्द, उसको सिर दर्द हुआ है। अब वो सोच रहा है सिर दर्द की कौन है, लेकिन उसने क्या किया, सिर दर्द की जगह पे ब्लड इन्फेक्शन की गोली खा ली। अब मुझे बताओ उसके अंदर कुछ गड़बड़ होगी या नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि उसने गलत गोली को अप्लाई किया अपने शरीर के ऊपर। ऐसे जब तुम परमेश्वर के राज्य में आते हो, तुम्हें क्या सही अप्लाई करना है, तुम्हें क्या सही विश्वास करना है, तुम्हें वचन की क्या सही समझ है। अगर तुम्हें पता नहीं, तुम दूसरे तरीके से उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे हो वचन को, तो ऐसे ही जो मैंने उदाहरण दी, ऐसे बुरा हाल होता है लोगों का। मैंने देखा है लोगों को, हमारी मिनिस्ट्री से हटकर मटीरियलिस्ट चीज और ऐसी व्यवस्था की चीजों को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है हमने वचन को मन में पूरा करना है और जीवन है। शरीर के ऊपर कुछ लगाना, करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये दुनिया करती है, संसार के लोग करते हैं। तुम तो भुलाए गए हो, तुम तो पवित्र परमेश्वर के साथ हो, जो बड़ा खुदा है, जो विश्वास से काम करता है। हालेलुया। तुम्हारे मन के साथ काम करता है, तुम्हारे अच्छे रिश्ते के साथ काम करता है। अगर तुम्हें आत्मिक और शारीरिकता का अंतर नहीं पता, तुम्हें व्यवस्था और अनुग्रह के प्रबंध का पता नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा व्यवस्था क्या है और अनुग्रह क्या है और पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रबंध, अनुग्रह का प्रबंध तुम्हारे मन से लिंक करता है, तुम्हारे विश्वास से कनेक्टेड है। ये विषय तुम्हारे मन का ये विषय है। अब जो कुछ भी तुमने करना है मन के द्वारा करना है, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? लोग यीशु मसीह में आकर सिद्ध क्यों नहीं है? क्यों अभी तक वो कई लोग हालात में आगे पीछे हैं? तुम्हें ये जानना, भूलना नहीं चाहिए ये बात को कि एक दिन मैं पाप के जीवन में था। यीशु मसीह क्रूस पर इसीलिए चढ़ा ताकि मैं पाप से छूट कर, शारीरिक जीवन से छूट कर आत्मा में आऊं, आत्मिक जीवन में आऊं। अगर तुम्हें ये बात पता नहीं, तुम इसको अप्लाई नहीं कर रहे, इसे याद नहीं रख रहे, इसे प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तुम्हें अब पता होना चाहिए अगर गलत वचन, गलत रीति को तुम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करोगे तो दुष्ट तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा और तुम हालातों में फंसोगे। हालेलुया।
तुम्हें सही प्रैक्टिकल करना है। अगर तुम इस मिनिस्ट्री के जुड़े हुए एक अंग हो, तुम्हें इस मिनिस्ट्री में समझ है हम क्या सिखाते हैं, तुम इसमें मजबूत बने हुए हो, तुम अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो तुम आने वाले दिनों में ना बड़े बड़े व्यक्तियों को हिलाने वाले बन जाओगे। तुम्हारा ये क्या है हालात, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हिलाने वाले बन जाओगे। देखो दानियल ने क्या कर दिया, पूरी दुनिया के ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, भावी करने वाले पूरे संसार से बुला लिए गए। उन शब्दों का अर्थ जो लिखा हुआ दीवार पर कोई नहीं बता पाया। उसको किसने बताया, किसने आत्मा के द्वारा प्रकट कर दिया? क्या वो यहोवा खुदा अब वो नहीं है कि वही है? वो वही है। अब तो उसका प्रेम और बढ़ गया है, अब तो उसने आपके लिए और आसान कर दिया है। पुराने नियम में क्या कहते हैं उसको, आत्मा आता था जाता था, लेकिन अब तो परमानेंट है आपके लिए, वो जाएगा ही नहीं। उससे काम लो, उसमें बढ़ो, प्रैक्टिकल करो। हालेलुया। तुम्हारा प्रार्थना का जीवन क्या है, तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता क्या है, तुम वचनों को मनन कैसे करते हो, तुम्हारा ध्यान कितना है? अगर नहीं है तो तुम्हारे लिए आसान है, किसको बोलो, परमेश्वर के सामने रखो, जल्दी हो जाएगा, जल्दी। तुम अंगीकार करो, मैं बेस्ट हूं, मैं अच्छा हूं, खुदा मेरे साथ है, मेरे लिए बेस्ट कर चुका है, मैं बहुत बुद्धि आ चुकी है, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, खुदा मेरे साथ है, वो मुझे बढ़ा रहा है, वो मेरे रास्ते खोल रहा है, ये मेरे लिए हो चुका है। तुम्हें बस अंगीकार करना है। हालेलुया। तुम्हें ये प्रैक्टिकल करना है, मन से, अपने अंदर से, अपने मन से प्रैक्टिकल करना है। आई होप जितने लोग इस वचन को पकड़ चुके हैं और जो तुम प्रैक्टिकल करोगे उसका बड़ा फल अपनी जिंदगियों में देखोगे। हालेलुया। और जितने लोगों को पता है कि मैं खुदा का दास हूं, मैं हाथ रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, शब्द देता हूं, कुछ भी, अगर तुम्हें उस पर विश्वास है तो तुम बहुत ब्लेस्ड जिंदगी जियो। मेरे ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है? मैं खुदा का दास हूं, मैं उसकी ओर से बोलता हूं। मेरे मुंह से आने वाले शब्द, वचन अगर मैं तुम्हें देता हूं किसी भी विषय में, अगर तुम उससे मनुष्य का समझते हो, अगर शरीर में तो तुम लो नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें यह विश्वास करना, जब भी मैं कुछ बोलता हूं, मैंने 30 दिन प्रार्थना का दर्शन बोला, कितने लोगों ने लिया ही नहीं उसे? बोलो, उसको कहा ही नहीं परमेश्वर का मैं जाऊंगा। अगर 30 दिन का तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं 15 दिन जाऊंगा, या 10 दिन जा पाऊंगा, मेरा काम भी है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उसने ऐसे सुना, ऐसे निकाल दिया। लेकिन कुछ लोग अच्छे मन वालों ने इसे लिया, वो आ रहे इधर कुछ टाइम प्रे कर रहे हैं, 24 घंटे प्रार्थना चल रही है, 24 घंटे, एक टाइम भी स्टॉप नहीं हो रही। आज संगति चल रही ना ऊपर प्रार्थना, खुश ऊपर बैठे हैं बच्चे, उधर रूम में देखो वो प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इस मिनिस्ट्री में जुड़ने का मतलब एक बड़ी ग्रेस को लेने वाले हो तुम लोग। एक बड़ा विषय तुम्हारी जिंदगी के लिए हम पूरा कर रहे हैं। जो हमारा काम है, जो तुम्हारा काम है, वो तुमने करना है। तुम्हें ध्यान देना, तुम्हें विश्वास करना है, तुम्हें अपना ध्यान देना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि इन सारी बातों के बाद तुम्हें यह पक्का हो जाना चाहिए, जैसे पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे, उनकी बातों को वो बड़ा आदर देते थे लोग। जो सही में चलने वाले लोग थे, जो शरीर में थे, वो नहीं देते थे। लेकिन याद रखना, मैं खुदा का ठहराया हुआ एक नबी हूं, उसका दास हूं। मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं, कह रहा हूं, वो खुदा की ओर से बता रहा हूं। अगर तुम उसे लेते हो तुम्हारा भला होगा, अगर तुम इसे नहीं लेते तो फंसोगे। तुम बढ़िया जिंदगी चाहते हो, ब्लेस्ड जिंदगी चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेटिक वर्ड्स बोलता हूं, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। तुम्हें बोलना होगा, खुदा के दास के मुंह से परमेश्वर ने बोला था, ये हो चुका है, ये तो हालात खत्म है, ये कुछ भी नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा था मैं करूंगा, ये बात उसने कहा था मैं करूंगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? मैं जब संसार में था ना, जब दुनिया में था, तो मैंने भी बड़े धार्मिक स्थानों में सेवा की, फ्री। क्या की? फ्री सेवा। क्योंकि दुनिया करती है ना धार्मिक स्थानों में, कितना पता नहीं, डेरों में लोग 6-6 महीने फ्री सेवा करने जाते हैं। अगर मिस्त्री है तो उनकी 6 महीने सेवा लगती है, कोई दूसरा तीसरा। मैंने देखा इधर क्या करते लोग,
शैतान उनकी बुद्धि में कितना काम करता है ताकि वो ब्लेस ना हो। कई मिस्त्रियों को हमने बोला चलो इतने पैसे ले लो, मेरे घर में यहाँ इतने लो, इतने लेने, इतने नहीं किया काम, किया ही नहीं। सच्ची मैं हैरान हो जाता हूं कई लोगों से। अरे ये परमेश्वर का घर है जहां तुम्हारे लिए स्वर्ग खुलता है, जहां तुम्हारे लिए जीवन है। रिपेंट करो ऐसी सुनकर बातें, परमेश्वर के साथ जियो। परमेश्वर के लिए खड़ा होना, कुछ कहा जाए। अभी वो क्या कहते हैं, वो एक लड़का किसी के घर में गया सुसमाचार देने। वो कहता है मैं घर आया, मेरे घर में बड़े काम थे, बड़े काम मैंने करनी थी। मेरे घर वाले उन कामों के लिए कह रहे करो पहले, लेकिन मैंने कहा ये काम बाद में, पहले किसका काम? परमेश्वर का काम। हालेलुया। उसने पहले किसका काम कहा? परमेश्वर का। जब हमारे पास ऐसा दिल होगा, रास्ते खुलेंगे, खुदा खुश होगा। आप कभी नीचे नहीं रहोगे। ये मेरे मुंह का प्रोफेटिक वर्ड है। मैं वहां से आया हूं जहां मेरे पास कुछ नहीं था, बुरे हालातों में था। आज मैं यहां हूं, मेरी टेस्टमनी है, मैं आपके सामने उसका गवाह हूं। यहां बड़े लोग हैं जो बड़ी निचली जिंदगी से, तपी हुई जिंदगी से, हालातों जिंदगी में से आए थे, आज ऊंचे हैं, आज उनके पास सब कुछ है, ब्लेस्ड हैं, वो गवाह है। और सब लोग ऐसे उत्तम जिंदगी पाएंगे, जबरदस्त जिंदगी पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ब्लेस हो जाएंगे। कितने लोगों को बात मेरी समझ आ रही है? इसीलिए आज का वचन छोड़ना नहीं है, आज के वचन को पूरा मनन करना है, आज के वचन को घर में जाकर दोबारा सुनना है, उसको अप्लाई करना है। और तुमने इस सही शिक्षा को दुनिया में फैलाना है। ये खुदा का काम है, मेरा नहीं। उसने ये बातें मुझ पर प्रकट की। ये प्रकट क्यों की, ये खुदा ही जानता है। अब मैं अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन रेडी हो जाओ, खुदा आपको ऊंचा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। ये 30 दिन का दर्शन आपकी फैमिली, आपकी जिंदगी में बदलाव लाना जा रहा है। तुम प्रार्थनाओं में बढ़ोगे, वचन में बढ़ोगे, उसकी इच्छा में बढ़ोगे। वो जो चाहता है तुम वो करोगे। तुम्हारे लिए हालात कितने भी खतरनाक हो जाएं, तुम्हें ऐसे लगे अब तो भूखे मर रहे, तुम्हें ऐसे लगे अब तुम्हारे पास किराया तक भी नहीं है आने का, तुम्हें ऐसे लगे घर में आटे के लिए भी पैसे नहीं, तब भी खड़े रहना उसके वचन पर। अगर आज आटे के लिए पैसे नहीं है, एक दिन तुम्हें सोने की थालियों में खाना खिला देगा खुदा। और ये कहानी नहीं बोल रहा मैं, बोलो ये कहानी नहीं है, तुम्हारा मन परचाने के लिए कहानी नहीं है। ये प्रोफेटिक वर्ड है उस खुदा का जिसने दुनिया रची है। वो इतना ताकतवर खुदा है, वो इतना महान ताकतवर खुदा है। इसीलिए तुम्हें अपने वचन को, खुदा की इच्छा को पूरा करना है। हम इसीलिए बुलाए गए। अब हम संसार के नहीं है, हम परमेश्वर के। वो जो चाहता है वो करना है, उसकी इच्छा में चलना है। आई होप जितने लोग चलेंगे वो जबरदस्त रीति से अपनी जिंदगी में खुदा के कामों को देखेंगे। हालेलुया।